ये बदमाश 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 बदमाश, अरे वाह 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 वाह, बदमाश बदमाश बदमाश। हम रात के शिकारी अपनी आरी ने चिंग 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 चिंग। आय हाय आय हाय 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 हाय। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो नहीं बोलूँगा, हाँ, बट न्यू वीडियो। सो मैं सोचा कि नॉर्मल ब्लॉग डालते डालते मैं थक गया था, तो सोचा कुछ न्यू ट्राई करते हैं। सो दिस इज़ टाइटल देख के तो समझ ही गए होगे कि क्या करने वाला हूँ मैं, बट फिर भी आगे देखो होता है क्या। सो वेलकम। तो मुझे बहुत दिन से क्या, बचपन से ही शायरी बहुत पसंद है, और स्टोरी टेलिंग तो नानी से सुनता ही आ रहा हूँ। तो सोचा क्यों ना एक कंबाइन करके एक कुछ कुछ ट्राई किया जाए समथिंग। हमारे उस्ताद जाकिर खान थोड़ा बहुत कॉपी करने की कोशिश है, बट ठीक है, ट्राई करते हैं। पसंद आता है कि नहीं आपको, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट येस, हम आपको जा रहे हैं एक बहुत ही बाकायदा उम्दा कंटेंट दिखाने। सो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, नहीं नॉर्मल से वीडियो में। बाय बाय। तुम क्या सोचे? तो तुमने क्या सोचा? तुमने सोचा कि मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा? नहीं भाई नहीं, वही अपना पुराना कमरा, वही अपनी चेयर, और वही एक 1-to-1 कॉन्वो सबके साथ। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो मैंने खुद नहीं लगाई है, बट हाँ, मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए, तो मैं सोचा कि ट्राई करते हैं, क्यों नहीं। पता है कि ये चीज़ें उन ऑडियंस के लिए नहीं है, ये चीज़ें उन ऑडियंस के लिए नहीं हैं जिन्हें मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ 5-5 सेकंड पे रील्स वाली ऑडियंस के लिए नहीं है कि आप देखते जाओ और आपको कंटेंट मिलता जाए। ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपर थोड़ा बैठ के सुनना पड़ेगा। और इसको सुनाते वक्त जिन भी शायर की शायरी यूज़ करता हूँ, अगर मैंने गलती से उन्हें मेंशन नहीं किया, जो कि मुझे पता है कि मैंने जहाँ से उठाई है वहाँ पे नाम नहीं लिखे थे, तो अगर मेंशन नहीं किया तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि सर, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ठीक है, फिर मैं चालू करता हूँ अपनी बोरी बिस्तरा उठा करके, पेटी उठा करके, जो थोड़ा बहुत भी है। मैंने अपने कैरेक्टर का नाम रखा है रॉय। तो रॉय एक ऐसा सीन है कि रॉय बहुत ही बढ़िया, मतलब ठीक लड़का है, कुछ ज़्यादा नॉर्मल सा है, उसकी नॉर्मल सी ज़िंदगी है, वो नॉर्मल सा जीता है, सिंपल सा लड़का है। सो यस, बहुत सिंपल सा लड़का है, और बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ें करना चाहता है, इनफैक्ट वो सब कुछ करना चाहता है, बट हर चीज़ में वो एवरेज सा लड़का है, वो एवरेज है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में हाई फाई नहीं है, बट हाँ, एवरेज सा लड़का है। और घर वालों का प्यार है, इकलौता बेटा है। तो बस सुनते हैं, आप कहानी सुनते हैं। रॉय रॉय कैरेक्टर का नाम है हमारे, ठीक है। सो जब रॉय बड़ा हो रहा था, तो उसके साथ एक क्या होता है कि जब वो बड़ा हो रहा था तो उसकी ज़िंदगी में एक इंसिडेंट बीतता है। तो इंसिडेंट क्या बीतता है, हम उस पर ना जाते हुए इस बात पर डिस्कस करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है रॉय की ज़िंदगी में। तो रॉय के मन में बहुत बचपन में ही उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स कह लो, या फैमिली इशू के कारण कुछ भी, फैमिली में कुछ भी हुआ हो, उसके मन में एक डर बैठ जाता है। उसके मन में डर एक ऐसा बैठ जाता है कि उसे सब छोड़ के चले जाएंगे, मतलब कि वही आजकल का नॉर्मल डर, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। खैर, मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये वाला डर रहता है, बट उसको ये डर इसकी वजह से नहीं मिला, उसको कहीं और की वजह से मिला। तो उसको ये घर की वजह से मिला कि जिनसे भी वो प्यार करता है, जिनको भी वो बहुत करीब से चाहता है, वो उसे एंड में छोड़ के चले जाएंगे। वो अपने दोस्तों के साथ भी बहुत हंसी मजाक नहीं कर पाता। मतलब पहले वो बहुत चिल रहता था अपने दोस्तों को, इनफैक्ट उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि वो कैसे है, चिड़चिड़ाए ना चिड़चिड़ाए, मतलब वो मज़े लेता था, और थोड़ा सा मतलबी भी था कि उसे मज़ा आ रहा है कि नहीं, उसके दोस्तों को मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्या पता कोई बातें बुरी भी लग जाए उसके दोस्तों को, तब भी वो इनफैक्ट उतना मायने नहीं रखता था उसके लिए कि अरे इनकी ऐसी की तैसी। वो लड़ लेता था, झगड़ लेता था, सब कर लेता था, क्योंकि जैसा बताया मैंने कि इकलौता बेटा था वो। सो होता ये है कि आफ्टर दिस इंसिडेंट उसके मन में ये वाला डर बैठ जाता है, और उसके मन में जब ये वाला डर बैठ जाता है, तो
अब जब वो नॉर्मल लाइफ में अपने वापस आता है इस इंसिडेंट के बाद, तो वो अपने दोस्तों से भी कोई बात हो या किसी चीज़ का हो तो उनसे माफ़ी मांग लेता है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद एक तो अच्छी चीज़ हुई उसकी ज़िंदगी में कि उसे ये पता चल गया कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में मैटर करते हैं या खुश रखते हैं आपको, उनको कभी दूर नहीं जाने देना है। आपकी गलती हो तो आप माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप छोटे हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, बट हाँ कि अगर आप उनसे माफ़ी मांग लेंगे तो कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाएगा। तो उसने ये चीज़ सीख ली कि क्या नाम है, सॉरी बोलना इज़ नॉट अ बिग डील। आप सॉरी बोल सकते हो जिन्हें आप चाहते हो या जिनकी वजह से आपकी लाइफ में खुशहाली है। तो बस वो उसने देखा, फिर उसके दोस्तों ने भी उसके अंदर ये चेंज देखा, बट वो जानते रहते थे। अब नॉर्मल लाइफ चल रही थी रॉय बाबू की, हमारे रॉय बाबू मस्त अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने लगे थे और सोचते बहुत ज़्यादा थे, कोई भी चीज़ को सोचते बहुत ज़्यादा थे। हमारा कैरेक्टर सोचने वाला है, थोड़ा सोचता रहता था, उसे अपनी अकेली लाइफ में थोड़ा मज़ा आता था। बहुत ही कम किसी को अपने करीब आने देते थे, दोस्तों को भी उतने ही करीब आने दिया जितना उन्हें लगा कि इस इतने तक में ये उसे जज नहीं करेंगे। बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था हमारा। तो यस, दोस्तों को करीब आने दिया। तो अब कुछ समय बाद मैं क्लास है तो एक मोहतरमा आती हैं, अप्रॉक्स कोई क्लास की बात है, 10वीं से 2-3 साल पहले की बात है। तो एक मोहतरमा आती है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब एक मोहतरमा आती हैं उनकी ज़िंदगी में, हाँ वो खूबसूरत थी, हम कहते हैं खूबसूरत है, वो हमारे लक्ष्य चौधरी जैसे उन्होंने वीडियो में कहा है कि एक खूबसूरत औरत या लड़की और एक कामयाब मर्द। तो रॉय बाबू भी अच्छा खासा कर रहे थे उस समय अपनी ज़िंदगी में, और अच्छे खासे नंबर ले आते थे, तो हाँ वो लोगों की नज़र में तो आ जाते थे। हमेशा बेस्ट वो होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। तो रॉय बाबू धीरे धीरे जानना ही चालू किए थे कि वही नया नया जोश, हाँ स्काई इज पिंक फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो उस पर कवि कहते हैं कि कवि हम ऐसा कैरेक्टर लेते हैं कि जो शायर बोलता है, वो सुनाते सुनाते शायरी बोलता है। तो उस पर कवि कहते हैं कि यार मोहब्बत की है कुछ अजीब सी खुमारी है, ठीक है। तो उस पर कहता है कि यार मोहब्बत की है कुछ अजीब सी खुमारी है, हर सुबह लगती है नई सी, हर शाम में चिंगारी है। बस हर शाम में चिंगारी रिफर्स टू यंग पीपल्स। चिंगारी वो होता है ना, छोटी सी लॉ होती है, बट हाँ उसमें बहुत कैपेसिटी होती है, या कह लो कि क्या कैपेसिटी होती है, वो बहुत बड़ा चीज़ कर सकती है, बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। तो हाँ इसे यंग चीज़ से रेफ़र कर सकते हैं। बहुत अजीब सी चिंगारी है। अच्छा खासा चल रहा था रॉय बाबू की ज़िंदगी में, चलता गया। बट कुछ दिनों बाद रॉय बाबू के दोस्त बहुत अच्छे थे, जिन्होंने ये बताया कि मोहतरमा नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवाली की एक लाइन निकल जाती हैं। वो कौन सी लाइन थी कि ये अदा ये नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं है। तो यस, रॉय बाबू, मैं जैसे बोला कि रॉय बाबू कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे, मतलब कि वो इतने अच्छे कैरेक्टर हैं कि उन्हें पता है सब कुछ। उन्हें ये भी पता है कि बहुत खूबसूरत हैं वो, जैसा कि हमारे जाकिर भाई कहते हैं, भैया कहते हैं कि वो इतनी सुंदर थी कि उनके पैरों में से वो नीली नीली नसें जो हैं वो भी दिखती थी। तो हाँ उस लेवल की खूबसूरत थी वो। बट हाँ हमारे रॉय बाबू को ये चीज़ पता थी कि कैरेक्टर सब कुछ नहीं होता, मतलब सुंदरता सब कुछ नहीं होता, कैरेक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे उन्हें पता चलता है तो रॉय बाबू को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगा था उनसे, तो उसके वजह से वो अपने आप को हर्ट बहुत ज़्यादा उस लेवल पे ना कर पाए, तो उन्होंने दूरी बनाना चालू कर दी। तो अब मोहतरमा का कैरेक्टर था ऐसा, थोड़ा सा दुपट्टा संभलता नहीं है, समझ सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एक चीज़ होती है कि मोहतरमा को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि जनाब हमारे दूर चले गए या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है चला गया तो चला गया, कोई दूसरा है। तो उस समय खैर अपना अपना जोश था, अपनी अपनी जवानी थी, तो सबको क्या ही फ़र्क पड़ता था। तो चले गए। फिर क्या,
फिर उस पर भी शायर कहते हैं कि अच्छा हुआ रॉय बाबू को पहले पता चल गया। तो उस पर भी कहते हैं कि अगर प्यार है तो जाएगा कहाँ, और प्यार गया तो कभी था ही नहीं, और अगर चला गया तो कभी था ही नहीं। अगर प्यार है तो जाएगा कहाँ, और अगर चला गया तो प्यार था ही नहीं, वो है ना लाइन। तो सही बात है। तो ये भी चीज़ रियलाइज़ होती है कि रॉय बाबू को कि सही बात है, एक मतलब ऐसी जगह नहीं दिल लगाना चाहिए जहाँ बहुत सारे लोग दिल में बैठे हों। तो बस फिर क्या, तो रॉय बाबू निकल पड़े ज़िंदगी के सफ़र में। तो उस रॉय बाबू को अपना फिर नॉर्मल होने लगे धीरे धीरे। फिर शामों में सोचने लगे कि एक उम्र कटी दो अल्फाज में, एक आश में एक कभी काश में, एक आस में एक काश में। तो बस रॉय बाबू पहला एक्सपीरियंस ही ख़राब हो गया तो थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है कि ज़िंदगी में क्या ही है वह, जो सब तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ खास है नहीं। बस फिर कुछ समय बाद अप्रॉक्स 1 ईयर बाद, 1 साल बाद, 5 सफ़र 1 साल बाद, तो इस कैरेक्टर को हम रॉय बाबू को मोहतरमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कुछ समय बाद अप्रॉक्स 1 ईयर बाद सफ़र में एक साथी मिली। अब इसका नाम साथी है, लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिएगा हमारे, हमने किसी भी अभी तक को वो नहीं बनाया जो उन्हें होना चाहिए। तो एक साथी मिली। अब रॉय बाबू मतलब उस टाइप के हो गए थे कि अब दोस्ती ही करते हैं, अब बहुत ज़्यादा उसमें डीप उतरने की ज़रूरत नहीं है, दोस्ती विल बी बेटर। दोस्ती होना अच्छी बात है, और दोस्ती रहेगी भी तो बहुत सही रहता है। दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं होती, दोस्ती में कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, दोस्ती में किसी भी चीज़ की नहीं होती। तो यस, दोस्ती रखते हैं, दोस्ती में क्या दिक्कत है। दोस्ती रखी उन्होंने, नॉर्मल सी बात की। उसके बाद कुछ समय बीत गए, फिर उन्होंने उस साथी की बहुत मतलब उस साथी से बहुत अटैच हो गए थे। उसने मतलब उसे वो ऐसा रखते थे कि इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ। बस नॉर्मल ज़िंदगी जीते गए। उस साथी के साथ कुछ समय बीते, 1 साल 2 साल बीते, तो फिर एक गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ ये हुई कि फिर वही हुआ जो समाज कहता है, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। रॉय बाबू की तरफ से ये चीज़ें क्लियर थी क्योंकि रॉय बाबू का फर्स्ट एक्सपीरियंस, रॉय बाबू के तरफ से ये चीज़ें क्लियर थी क्योंकि रॉय बाबू का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट हाँ, एक गलती हो गई रॉय बाबू से कि रॉय बाबू इतने डीप चले गए, इतना उन्होंने उस साथी से इतना लीन हो गए कि उन्हें पता नहीं चला कि कब उससे दोस्ती होते होते साथी को रॉय बाबू से मोहब्बत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लाइटनेस आ गया, तो उस पर साथी लिखती है। तो जब रॉय बाबू को ये पता चलता है तो रॉय बाबू को बुरा लगता है। रॉय बाबू बोलते हैं कि हमने तो आपको दोस्त माना, ऐसा कुछ आपने। रॉय बाबू को क्या बुरा माने बेंचो, रॉय बाबू क्या ही, अब रॉय क्या लग जाएगा, बुरा लग के भी क्या हो जाएगा, सामने वाले की फीलिंग्स तो हर्ट हो ही गई ना भाई। अब सामने वाली की फीलिंग्स हर्ट हो गई तो अब रॉय बाबू कुछ भी करें, आप गांड में रहिए, रॉय बाबू भोसड़ी गए, हमको क्या है, आपने सामने वाली फीलिंग तो हर्ट कर दी ना यार, ये क्या बकचोदी है। तो अब हर्ट हो गई तो हर्ट हो गई, तो उस पे साथी लिखती हैं, हाँ वो नहीं मेरा, अगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पर मरना अपनी फितरत है तो है। तो रॉय बाबू क्या करते हैं कि धीरे से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाते समझाते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आई डोंट हैव अ फीलिंग फॉर यू। ये सब बताते हुए रॉय बाबू धीरे धीरे करते कि ज़्यादा हर्ट ना हो, ज़िंदगी से निकलना और दूरियां बनाना चालू कर देते हैं साथी के साथ। फिर क्या, और तो अब तक रॉय बाबू की इमेज जो है उनके दोस्तों या उनके आसपास के बीच में ऐसी हो गई कि ये तो बड़ा लड़कियों वाला आदमी है, घिरा रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, या कुछ ना कुछ इसके पास हमेशा रहती हैं, और ये मतलब टिकेगा नहीं किसी के साथ। जबकि ऐसा नहीं था, कतई नहीं था, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा कतई नहीं था।
ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, बट फिर भी लोगों ने बना लिया ओपिनियन तो बना लिया। फिर क्या, रॉय बाबू थोड़ा अकेले ज़िंदगी में अब रहना चाहते थे कि ठीक है भाई, लेकिन अभी भी रॉय बाबू को तलाश थी एक एक सुकून की, एक प्यार की, मोहब्बत की, ठीक है। सो हाँ, रॉय बाबू ने धीरे धीरे जब दूरियां बनाना चालू की, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि साथी के साथ वो बहुत करीब आ गए थे। मतलब उससे अब बिछड़ना भी ऐसा लग रहा था कि अरे यार दोस्त के बिना मन नहीं लग रहा है। अब जब एक लड़की से आप लगातार बात करो, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये पी रही हूँ, मुझे ये किताबें चाहिए, मुझे कौन सी किताबें चाहिए, ऐसा दोस्त की तरह ही बात करो ना, तब भी आप अगर वो चली जाएगी तो उसकी ज़िंदगी में तो बुरा होगा। तो उस पर शायर लिखते हैं कि ये दूरी हुई तुमसे करीब और हम हुए, अरे ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। सही बात है, ये कैसे फासले थे कि जो बढ़ने से कम हुए। मतलब आप दूर जा रहे हो बट और भी आप दिमाग में उतरते जा रहे हो। तो बस फिर जब ये बात हुई तो रॉय बाबू को थोड़ा और बुरा लगना चालू हुआ कि तब रॉय बाबू को एक चीज़ और समझ में आई कि अगर आप किसी के साथ, मतलब कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, एक रिश्ते में हमेशा कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, वरना वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता, कभी नहीं टिक सकता भाई। लड़की को मोहब्बत हुई, लड़के को नहीं हुई। लड़की ने ऐसा मुंह मोड़ा, कभी मैं जानती नहीं तुम कौन हो बहनचोद, तुम कौन हो, मुझे तुमसे जो चाहिए वो अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा। ये हर एक चीज़ में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई रॉय बाबू को कि ये होता है। तब फिर रॉय बाबू थोड़ा और भड़के, थोड़ा और सोचे कि ये भाई ये सब है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। तो फिर लिखते हैं कि फिर उन्होंने थोड़ा अजीब सा हो जाता है। फिर वो रॉय बाबू को गुस्सा फिर आने लगा। फिर रॉय बाबू किसी के साथ गैप, मतलब अगर दूर होते थे तो फिर दूर ही हो जाते। तो उस पर भी शायर लिखता है कि मैं वो रास्ता तर करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, वो रास्ता तर करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं। मैं सूरज को गले पड़ता हूँ तो बादल छोड़ देता हूँ। ताल्लुक यूं नहीं रखा कि कभी रखा कभी छोड़ दिया, मैं जिसे छोड़ता हूँ मुसलसल छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। तो बस अब ये उनका कैरेक्टर बन गया था। धीरे धीरे चल रहा था सबका अपना अपना ज़िंदगी में, धीरे धीरे बढ़ते गए। बस फिर क्या, तो रॉय बाबू अभी भी, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। हाँ, एक होता है कंपेनियन जो उन्हें समझे, जो उन्हें उनसे बीते, तो वो चीज़ तो अभी उनको नहीं मिली। अब ऐसा है कि रॉय बाबू किसी, उनकी वो हो गई कि क्या है बहन ज़िंदगी में, अब क्या ही चल रहा है, अब कुछ चल भी तो नहीं रहा है, कुछ ढंग का हो भी नहीं रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा है ढंग के लोग। कभी कभार बीच में होता है थोड़ा सा होता है, और फिर लोग भी उन्हीं को कोस रहे हैं कि भाई तुम ऐसे से हो, ऐसे से। अब कैसे बताएं कि किस किस के साथ क्या क्या बीती, सबको बताते फिर हैं। अरे भाई 4 लोग आपके बारे में ओपिनियन रखेंगे तो आप सबको सफाई देते फिरोगे कि भाई हम ऐसे थे वैसे थे। तो उस पर भी अब कवि कहते हैं कि कभी खुद पर तो कभी हालात पर रोना आया है, आज बात निकली तो हर बात पर रोना आया है। हम सोचते थे कि हम भूल गए उनको, क्या हुआ आज किस बात पर रोना आया है। कौन रोता है किसी दूसरे की बात पर दोस्तों, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया है। बस दैट्स ऑल, बस यहीं तक।